मैं अनुराग हक सहारा, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट पटना और अध्यक्ष वतन विकास संगठन। लोग आज पूछते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में जो दूरी बढ़ती जा रही है, जो हिंदू मुसलमान में सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, इसका अंत क्या होना है। आज हालत ये हो गई है कि कोई हिंदू किसी मुस्लिम सब्जी वाले से सब्ज़ी नहीं खरीदता है, कोई मुस्लिम हिंदू दूध वाले से दूध खरीदना नहीं चाहता है। सब एक दूसरे का नाम पूछ के, धर्म पूछ के मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये हालत वाकई बहुत ख़तरनाक है। भारत में आखिर इसका क्या अंत होना है, यही बात हर आदमी पूछता रहता है कि सर ऐसे में कैसे होगा, ये भारत का क्या होना है। सब लोग कहते हैं गृह युद्ध होगा, भारत में एक दूसरे को लोग मारकाट करेंगे। भारत की जो स्थिति है वो, उसको यहाँ की मीडिया ने और बीजेपी के नेताओं ने बारूद के ढेर पर भारत को बैठा दिया है कि बस माचिस लगाने की देर है, किसी समय विस्फोट हो जाए। तो ये स्थिति हकीकत में है। अब ये स्थिति ऐसी है कि इसको समझना होगा हमें कि ये स्थिति आखिर क्यों है। उसकी वजह यह है कि भारत का जो संसाधन है, भारत में जो काम करने के अवसर हैं, भारत में जो सत्ता का अवसर है, उस पे यहाँ हिंदू समुदाय के एक विशेष जाति का कब्जा है। वो उस जाति को हम लोग ब्राह्मण जाति कहते हैं, जो ब्राह्मण नाग कोबरा जो कहलाती है। तो ये जो कोबरा जाति के लोग हैं, इन्होंने भारत के तमाम संसाधन पर 80% संसाधन पर तो इनका कब्जा है ही। अब आप ये देख लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन लोग रहे 1947 से लेकर आज तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, सोनिया गांधी रही, जिन्होंने मनमोहन सिंह से हुकूमत कराया 10 सालों तक। फिर उसके बाद अभी जो मोदी जी हैं, खुद भी अपर कास्ट के हैं, और दूसरे ये कि वो ब्राह्मणवादी संगठन आरएसएस के प्रचारक और कार्यकर्ता है, उनकी बात बोलते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। तो ये तमाम जो भारत पर कब्जा रहा, पॉलिटिकल सत्ता किनके हाथ में रही, तो वो सत्ता रही यहाँ ब्राह्मणों के हाथ में। अब देखिए उससे आगे तो उसकी वजह कि उससे नुकसान क्या हुआ देश का, या उनका फ़ायदा क्या हुआ। उससे ब्राह्मणों का फ़ायदा ये हुआ कि भारत में जो बड़ी नौकरियां हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और सेक्रेटरीज हैं, फिर डायरेक्टर्स हैं, फिर वो आपके यहाँ एसपी कलेक्टर तक आप आइए। ये सारे जो बड़े पोस्ट हैं, जो लोग भारत पर हुकूमत करते हैं, यही लोग सत्ताधारी लोग होते हैं। तो इनमें भी आज के डेट में भी 60 से 70% इन्हीं लोगों का कब्जा है। यही एक अकेली जाति का कब्जा भारत के 60 से 70-80% संसाधन पर है। अब सुप्रीम कोर्ट में जितने जस्टिस हैं और जितने वो ऑफिस के लोग हैं, उसमें 60-70% ब्राह्मण हैं, और हाई कोर्ट में भी यही हालत है। तो इस तरह से भारत के तमाम संसाधनों पर ब्राह्मण जाति का कब्जा है, और ये कब्जा को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ये कब्जा को नहीं छोड़ने की वजह से ये भारत में हिंदू मुसलमान का दंगा कराते हैं, ताकि भारत के जो अल्पसंख्यक हैं उनको बदनाम किया जाए। और उस बदनामी के आड़ में ये जो भारत में अन्य फॉरवर्ड ब्राह्मण के अलावा जो दूसरे फॉरवर्ड जाति के लोग हैं वो, फिर बैकवर्ड जाति के तमाम लोग हैं वो, फिर अत्यंत बैकवर्ड के तमाम जाति के लोग हैं वो, फिर शूद्र हैं, फिर दलित हैं, फिर वो अछूत हैं। इन सब लोगों की हकमारी ये हिंदू मुसलमान के झगड़े के नाम पर कराते हुए रहें, और मुसलमान को बदनाम करके, इनको दोषद्रोही साबित करके ये लोग ये चाहते हैं कि हिंदू की जितनी आबादी है वो मुसलमानों से उलझी हुई रहे, ताकि इनकी सत्ता कायम रहे, इनकी रंगदारी देश पर चलती रहे, इनका वर्चस्व देश पर चलता हुआ रहे। अब आप देखिए एक और मिसाल ये है कि भारत में ये जितने भी आतंकवादी एक्टिविटी हुई जिसमें इन लोगों ने मुसलमान को बदनाम किया, जैसे मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, वो मिलिट्री का आर्म्स चोरी का मामला, ये सारे जो है सो हिंदुओं ब्राह्मणों की संगठन इस तमाम कामों को करती रही। ये जो प्रज्ञा ठाकुर आज एमपी हैं भोपाल से बीजेपी की, ये बरसों जेल काट के आई हैं आतंकवाद के जुर्म में,
अभी भी इन पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको टिकट दिया बीजेपी ने, ये इनको एमपी बनाया और इनको भारतीय रक्षा कमेटी होती है उसका मेंबर बना दिया। अब वो आदमी जो खुद चोर हो, वो आदमी जो खुद भारत में आतंकवादी गतिविधि करता हो, वो आदमी जो बम ब्लास्ट कराता हो, वो आदमी जो भारत को सत्यानाश करने पर लगा हुआ हो, उसको आपने अपनी टिकट देख के एमपी बना दिया, उनको रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य बना दिया। भारत की क्या रक्षा होगी? भारत कैसे आगे बढ़ेगा? तो इस तरह से आप देखिएगा कि भारत के हर एक विभाग में ब्राह्मणों का कब्जा है। अब आप आइए भारत की मीडिया पर, अब मोदी जी तो जाहिर है प्रधानमंत्री हैं, इस पर नेशनल दबाव है, इंटरनेशनल दबाव है, ये खुद मुसलमानों को गाली दे नहीं सकते हैं, तो इन्होंने अपने नेताओं से और अपनी मीडिया के लोगों को इस काम के लिए डिप्यूट कर रखा है। अब मीडिया का जो अर्नब गोस्वामी ये ब्राह्मण है, रिपब्लिक भारत वाला, सुधीर चौधरी जी न्यूज़ का ये ब्राह्मण है, जी न्यूज़ वाला, फिर आपके रजत शर्मा ये ब्राह्मण हैं, फिर अंजना ओम कच्छप ये ब्राह्मण हैं। इस तरह से आप किसी भी मीडिया में जाइए, सब ब्राह्मणों के कब्जे में है और ये लोग पीढ़ी का तार बनाते रहते हैं। कोरोना जैसी बीमारी कोई तुक नहीं है इसके हिंदू और मुसलमान होने का, लेकिन इसको भी इन्होंने हिंदू मुसलमान में बांट दिया, कोरोना को इस्लाम कबूल करा दिया और बेवजह का मौलवियों को जो तबलीगी जमात के उनको उसमें फंसाने लगे, यही फैलाते हैं, यही फैलाते हैं, यही फैलाते हैं। वो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बेईमान आदमी था, वो कहता था कि सर आप दुनिया सीखिए, अभी एक झूठ बात को भी 100 दफ़ा अगर आप कहिएगा और 10 लोगों में बैठ के कहिएगा तो वो बात सच हो जाती है। इसलिए झूठे लोगों की ही भारत पर हुकूमत है। यही लोग कोरोना 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 करते करते इन्होंने कोरोना को मुसलमानों से जोड़ दिया, उसको मुसलमान बना दिया। अब बताइए आपके साथ अमेरिका में 50-60 हज़ार लोग मर गए, इंग्लैंड में मर रहे हैं, स्पेन में मर रहे हैं, इटली में मर रहे हैं, वहाँ कहाँ मुसलमानों ने कर दिया? अरे भाई गधो, उल्लू के पट्टो, ये कोरोना कहीं मुसलमान और हिंदू होता है, क्रिश्चियन होता है, सिख होता है, ईसाई होता है? तो बात दरअसल इसकी नहीं है, बात यह है कि ये ब्राह्मण लोग अपनी सत्ता कायम रहे, इनका वर्चस्व भारत की मीडिया पर बना रहे, ये भारत पर कंट्रोल किए हुए रहें, इसलिए ये लोग हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवाते हैं ताकि भारत के जो बाकी बैकवर्ड हैं, अत्यंत बैकवर्ड हैं, दलित हैं, शूद्र हैं, ये इनका गरेबान नहीं पकड़ें, ये लाठी डंडा लेकर के इनके पीछे नहीं पड़ जाएं। इसलिए ये हर बात को हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। इसके पीछे कहीं कोई बात बिल्कुल नहीं है, हिंदू मुसलमान का कोई टेंशन भारत में नहीं है। टेंशन टाल ठोक के मैं कहता हूँ कि ये टेंशन ब्राह्मण पैदा करते हैं और ब्राह्मण बनाम अन्य दूसरे जो हिंदू हैं या भारत के जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ ये झगड़ा ब्राह्मण लोग कर रहे हैं और सत्ता हथियाने के लिए। और इतनी ही बात है, ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है, ब्राह्मणों की स्ट्रेटजी है कि हिंदू मुसलमान में लाते रहो और देश पर कब्जा करते रहो। जो काम अंग्रेज करके गए सो ये कर रहे हैं, यही बात असल है। इसे हम सब भारतीयों को समझना चाहिए, इन ब्राह्मणों को इसका सबक सिखाना चाहिए, इसलिए कि यही लोग हैं जो देश के असल गद्दार हैं और ये खुद गद्दारी करते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।